इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। मेरी इस वीडियो का मौजू है कि फिजिकल एक्टिविटी और कैंसर में क्या ताल्लुक है। फिजिकल एक्टिविटी हमारे जिस्म की ऐसी मूवमेंट है कि जिसमें हम अपने जिस्म को मूव करते हैं, लेकिन इस मूवमेंट के लिए हम एनर्जी सर्व करते हैं। ज्यादातर लोगों के सामने जब फिजिकल एक्टिविटी का नाम लिया जाए तो उनके जहन में सिर्फ एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज भी फिजिकल एक्टिविटी की एक किस्म है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वो सारी मूवमेंट्स जिसके लिए हम एनर्जी सर्व करते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में आती हैं, जैसे कि स्विमिंग करना, चलना फिरना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना और यहाँ तक कि घर के हम जो छोटे मोटे काम काज करते हैं जिसमें हम एनर्जी अपनी सर्व कर रहे होते हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी में आता है। साइंटिफिक रिसर्च में इस बात के काफी शवाहिद मिले हैं कि जो लोग फिजिकली काफी एक्टिव होते हैं उनमें बहुत सारे कैंसर होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। कैंसर तब होता है जब हमारी बॉडी के सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो बहुत तेजी से डिवाइड करना और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका डायरेक्ट कैंसर के साथ लिंक होता है। मिसाल के तौर पे एस्ट्रोजन और इंसुलिन लेवल्स ब्रेस्ट कैंसर बनने में मदद देते हैं, और वो लोग जो फिजिकली काफी एक्टिव होते हैं उनमें एस्ट्रोजन और इंसुलिन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर से बचने में मदद मिलती है। अभी 2020 में इसी साल में एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें साइंटिस्ट ये देखना चाह रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटी का ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के साथ क्या लिंक है। मैं भी इस रिसर्च ग्रुप का पार्ट थी और मैंने भी इस रिसर्च में हिस्सा लिया था। तो हमने ये देखा कि वो लोग जो फिजिकली काफी एक्टिव होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 49% और कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क 34% कम हो जाता है। इसी तरह एक और साइंटिफिक स्टडी की गई जिसमें यह देखा गया कि वो लोग जो काफी देर तक बैठे रहते हैं और फिजिकली इतने एक्टिव नहीं होते उनमें प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल कैंसर और फेफड़ों के कैंसर होने का खदशा काफी बढ़ जाता है। इसी तरह इनके अलावा काफी और सारी साइंटिफिक स्टडीज भी की गई हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी का लिंक मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स के साथ देखा गया है, और उनके रिजल्ट से ये पता चला है कि वो लोग जो फिजिकली काफी एक्टिव होते हैं उनमें मसाने का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, गुर्दों का और मैदे का कैंसर होने का खतरा काफी कम हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी के हमारे जिस्म पे बेहद मुफीद असरात पड़ते हैं। इनमें से कुछ असरात हमें कैंसर होने से बचाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि कैंसर बनने में मदद देते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी उन हार्मोन्स का लेवल कम करने में मदद देती है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी हमारे इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफियत को काफी मजबूत करती है। इन सब हकायक को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए कैंसर से बचने के लिए एक मुफीद स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। जहां पर फिजिकल एक्टिविटी हमें कैंसर से बचने में मदद दे सकती है, वहीं पे वो लोग जिनको कैंसर हो चुका है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनके लिए भी फिजिकल एक्टिविटी काफी मुअस्सर साबित हो सकती है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम खुद को फिजिकली एक्टिव रखें और अल्लाह हमें इन बीमारियों से बचने में मदद दे। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।